हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आरआर कॉलेज अलवर, आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रही हूँ। आज के इस लेक्चर में हम हमारी यूनिट लिक्विड स्टेट को कंटिन्यू करेंगे और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है द्रव में कार्यकारी अंतराण्विक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयनों यानी कैटायंस और एनायंस से बना होता है और इनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, जिसके कारण ये मिलकर एक सॉलिड लैटिस या जालक बनाते हैं। इसी प्रकार कोवेलेंट या सहसंयोजक यौगिक और मुख्यतः नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे, वो भी सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स में पाए जाते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं और ये दर्शाते हैं कि इन अणुओं के बीच भी दुर्बल आकर्षण बल कार्यकारी होते हैं। इन वीक अट्रैक्शनल फोर्सेस के कारण जो रियल या वास्तविक गैसें हैं ये आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। इन दुर्बल आकर्षण बलों को हम वॉन्डरवॉल फोर्सेस या वॉन्डरवॉल बल या संसर्जक बल कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। ये बल आयनिक सहसंयोजक और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी दुर्बल प्रकृति के होते हैं और इनकी ऊर्जा लगभग 1 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है। वॉन्डरवॉल बलों के पक्ष में प्रमाण, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो ये प्रूव करती हैं कि इन कंपाउंड्स के अंदर वॉन्डरवॉल बल कार्यकारी होते हैं। जो रियल गैसेज हैं, वास्तविक गैसें हैं, वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं क्योंकि उनमें दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं। इसी प्रकार जूल थॉम्सन प्रभाव, जिसके द्वारा गैसों को ठंडा कर द्रवित किया जा सकता है, ये भी प्रूव करता है कि इनमें वॉन्डरवॉल बल कार्यकारी होते हैं। और जूल थॉम्सन प्रभाव क्या है? अगर हम हाई प्रेशर पर किसी गैस को एक बारीक छिद्र या नोजल से गुजार कर उसको प्रसारित होने दें तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और क्योंकि एक्सपेंड होने के लिए जो एनर्जी आवश्यक होती है वो अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बलों को तोड़ने से प्राप्त होती है और इस कारण गैसें जो हैं वो द्रवित हो जाती हैं। इसी प्रकार जो नोबल या उत्कृष्ट गैसें हैं जो केमिकली इनर्ट होती हैं, रासायनिक रूप से ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती, उनको भी हम ताप कम करके द्रवित कर सकते हैं। इन बलों की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है, जिनमें से पहला है आयन द्विध्रुव अंतरक्रिया या आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। किसी आयनिक यौगिक को, फॉर एग्जांपल NaCl को, जब हम एक ध्रुवीय विलायक या जल में घोलते हैं तो इस प्रकार की इंट्रैक्शन होती है और जिससे ये आयन जो हैं ये जलयोजित हो जाते हैं और आयनिक यौगिक घुल जाता है। तो इस डायग्राम में जो एक आयन है, पॉजिटिव आयन, ये जब एक डाइपोल के संपर्क में आ रहा है तो इस तरह से दोनों के बीच में वीक फोर्सेस काम करते हैं और इस कारण ये NaCl जो है ये जलयोजित हो जाता है। दोनों के चारों ओर जल के अणु इनको घेर लेते हैं और आयन जो है वो जलयोजित हो जाते हैं और इस आयन द्विध्रुव ऊर्जा को इस फॉर्मूले द्वारा दिया जा सकता है E = -Z/μ/r² या E is proportional to r⁻⁻², जहाँ Z जो है आयन पर आवेश है, म्यू जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट है और R जो है वो इस आयन और डाइपोल के बीच की दूरी है। सेकंड है इसमें द्विध्रुव अंतरक्रिया या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ध्रुवीय यौगिकों या जिनमें जो परमानेंट डाइपोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, NF3, हाइड्रोजन आयोडाइड, OF2 आदि मॉलिक्यूल्स, जिनमें स्थायी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स होते हैं, जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एक दूसरे के सापेक्ष इस प्रकार अभिविन्यासित हो जाते हैं कि उनके बीच में अधिकतम आकर्षण बल हो। अतः डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को दिशात्मक या डायरेक्शनल इंट्रैक्शन भी कहते हैं और इसे, क्योंकि अभिविन्यास पर निर्भर करती है, इसलिए इसको ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं। और इस इंट्रैक्शन की एनर्जी को निम्न सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं। E = 2 μ4
अपॉन 3r6 kT, जहाँ पे ई के जो कीज़म ऊर्जा है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। म्यू यहाँ ई के कीज़म ऊर्जा है जो ताप पर निर्भर करती है। म्यू ध्रुवीय अणुओं का डाइपोल मोमेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी परमताप है, और आर जो है वो दोनों ध्रुवीय अणुओं के बीच की दूरी को दर्शाता है। तीसरी है हमारी प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रियाएं या इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये कई प्रकार की हो सकती है, जैसे आयन और प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जब कोई आयन किसी उदासीन अध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो यह आयन उस अणु के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आकर्षित कर उसको ध्रुवीय बना देता है, उसे विकृत कर देता है, और अब ये आयन और प्रेरित द्विध्रुव परस्पर इस प्रकार से स्थित हो जाते हैं कि उनके बीच में अधिकतम आकर्षण बल हो। इस इंट्रैक्शन की एनर्जी को निम्न सूत्र द्वारा दे सकते हैं, ED इक्वल्स टू -12 अल्फा Z²/R4, जहाँ ED डिबाई एनर्जी है, Z आयन पर आवेश, अल्फा अध्रुवीय अणु की ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी है, और R जो है आयन और प्रेरित ध्रुव के बीच की दूरी है। इस इंट्रैक्शन का जो परिणाम है वो आयन की ध्रुवण क्षमता या पोलराइजिंग पावर और अध्रुवीय अणु की ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इसमें द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जब स्थायी द्विध्रुव या परमानेंट डाइपोल्स रखने वाले ध्रुवीय अणु किसी नॉन पोलर अणु के संपर्क में आते हैं तो उसमें भी वो द्विध्रुव प्रेरित कर देते हैं, और इस प्रकार ध्रुवीय अणु और प्रेरित द्विध्रुव इन दोनों के बीच इंटरेक्शन से अणुओं के बीच आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, और इस उत्पन्न ऊर्जा को निम्न फॉर्मूले द्वारा दर्शा सकते हैं, E इक्वल्स टू -2 अल्फा μ²/R², जहाँ अल्फा अध्रुवीय अणु की ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी है, म्यू ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है, R पोलर और नॉन पोलर अणु के बीच की दूरी है। यह इंट्रैक्शन ध्रुवीय अणु के डाइपोल मूवमेंट पर और नॉन पोलर अणु की पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करती है। प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया या तात्क्षणिक द्विध्रुव या इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। उपरोक्त सभी जो इंट्रैक्शंस हैं वो केवल उन अणुओं या आयनों में पाई जाती हैं जो ध्रुवीय या पोलर होते हैं। अध्रुवीय अणु जैसे F2Cl2 O2 CO2 और इसी तरीके से जो उत्कृष्ट गैसें हैं हीलियम नियॉन आर्गॉन जो कि एक परमाणुवीय होती हैं मोनोएटॉमिक, उनके बीच इंट्रैक्शन को फ्रिट्ज लंडन ने 1930 में क्वांटम मैकेनिक्स और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के आधार पर एक अन्य प्रकार के वॉन डेर वाल बल जिसे लंदन बल या विक्षेपण बल यानी डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं उसके आधार पर समझाया। उनके अनुसार एक पूरी तरह से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर कुल द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मूवमेंट हमेशा शून्य होता है। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर किसी क्षण इलेक्ट्रॉन जब एक विशेष स्थिति ग्रहण करता है तो उस क्षण उसका आवेश असंतुलित हो जाता है और उस क्षण में वो अणु एक अस्थायी या टेम्परेरी इंड्यूस्ड डाइपोल के अंदर बदल जाता है, और यह जो इंड्यूस्ड डाइपोल है ये उसी क्षण अपने पड़ोसी अणु को के अंदर भी द्विध्रुव प्रेरित कर सकता है, जिससे इन दोनों के बीच अंतरक्रिया होती है, इंट्रैक्शन होती है और उससे आकर्षण बल उत्पन्न होता है। और इस इंट्रैक्शन की एनर्जी EL इक्वल्स टू 3I α²/4R6 द्वारा देते हैं, जहाँ पर I जो है वो अणुओं की आयनीकरण ऊर्जा, अल्फा ध्रुवणता, EL लंदन एनर्जी और R जो है वो दोनों अणुओं के बीच की दूरी है। डिस्पर्जन इफेक्ट यानी विक्षेपण प्रभाव अभिविन्यास और प्रेरण प्रभाव से भिन्न होता है, क्योंकि ये केवल नॉन पोलर या अध्रुवीय अणुओं पर ही लागू होता है। सभी गैसीय अणुओं के युग्मों के लिए, पेयर्स के लिए ये इंट्रैक्शन जो होती है वो एडिटिव होती है, योगात्मक होती है, अतः ये संसर्जन या कोहिजन को समझा सकती है।
जबकि अभिविन्यास या प्रेरण प्रभाव जो होते हैं वो गैस और द्रव के सभी अणुओं के लिए योगात्मक नहीं होते। और क्योंकि ये आकर्षण बल अणुओं के कंपन या ऑसिलेशन से उत्पन्न होते हैं और ये आणविक कंपन जो हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं या प्रकाश की स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इनको विक्षेपण या प्रकीर्णन प्रभाव भी कहते हैं। थैंक यू।